बैक माई यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। जी हाँ, HDFC बैंक मैं कंटिन्यू इस शेयर के बारे में आपको पहले भी बता रहा था कि इस शेयर पे फोकस कीजिए। किसी को कुछ भी नहीं आता, किसी को कोई नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के लिए, कोई भी किसी भी तरह की हल्की फुल्की आप अगर आ गए हैं, डीमेट अकाउंट आपने ओपन कर लिया है और आपको नहीं पता क्या करना है, तो आप काम करिए केवल HDFC बैंक के अंदर, कोटक बैंक के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इस तरह की कंपनियों के अंदर आप काम कीजिए ताकि आपकी कैपिटल जाने का रिस्क ना हो, आपको आपका पैसे का लॉस होने का कोई ख़तरा ना हो, आपको किसी तरह से आप ट्रैप ना हो। इस तरह की चीज़ें, मतलब कई शेयर्स होते हैं जो हम लोगों को ट्रैप कर देते हैं। हम किसी शेयर के बारे में जानते नहीं है, उसके फंडामेंटल हम चेक नहीं करते हैं, डायरेक्टली आते हैं, कहीं से वीडियो देख लेते हैं, कहीं इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशंस हो रहा होता है किसी कंपनी का, किसी शेयर्स का, तो वो जा कर के हम ऐसे के ऐसे डायरेक्ट जा कर के देख कर के, वीडियो देख कर के अपना अकाउंट ओपन करके और जाके ख़रीद लेते हैं और देखते नहीं हैं। और देखते हैं कि ख़रीदने के बाद से ही उसमें गिरावट होती हुई नज़र आती है और फिर दिल में धक धक होने लग जाता है कि अब क्या करें। पैसा तो सारा एक साथ ही लगा दिया होता है हमने, और पैसे की तो कोई कमी नहीं है ना, पैसा तो खूब है, सबके पास बहुत पैसा पड़ा है, किसी के पास नहीं है, मगर जिसके पास है उसके पास बहुत भी है। तो बस नॉलेज की कमी है। बात यह है कि नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज नहीं होने की वजह से सारा पैसा एक साथ कहीं जाकर के पेड प्रमोशन वाले चैनल पे देख करके किसी शेयर के बारे में और लगा दिया पूरा पैसा एक साथ। अब पूरा पैसा एक साथ लगाने के बाद में तो उसमें गिरावट ही होती नज़र आ रही है, अच्छी खासी क्वांटिटी खरीद ली होती है आपने और फिर देख रहे होते हैं अच्छा खासा लॉस, रेड नज़र आ रहा होता है कंटिन्यू। हर दिन के साथ में आपको लोअर सर्किट नज़र आता है उस शेयर के अंदर। हर दिन आप जब सुबह उठ करके देखते हैं तो 9:15 बजे उस शेयर में एक लोअर सर्किट लगा हुआ होता है और आप फिर सोचते हैं कि अब बढ़ जाएगा, 3:30 बजे तक वो शेयर ऐसे की ऐसे रहता है। मतलब मैं किसी भी शेयर के लिए एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर किसी शेयर के लिए नहीं बोल रहा, XYZ कोई भी शेयर ऐसा, कोई भी प्रमोशन ऐसा देखने को मिलता है हमको, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही कर लें। दोस्तों मैं यही कहता हूँ, मैं भी अगर आपको कोई शेयर बता रहा हूँ तो आप उसको डायरेक्टली जा कर के बाय मत कीजिए। हालांकि मैं जो शेयर आपको बताता हूँ उसके पीछे टोटल रिसर्च किया हुआ होता है, उसके सब कुछ फंडामेंटल, कंपनी के फंडामेंटल देखने के बाद में, उसका बिज़नेस देखने के बाद में कि हाँ बिज़नेस भी उसका फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य में वो काम आगे और चलेगा या उसकी डिमांड ख़त्म होती हुई नज़र आएगी आगे चल करके, वो सब भी देखा जाता है। उसके बाद में अच्छे खासी पूरी रिसर्च करने के बाद में आपको वो शेयर बताए जाते हैं। फिर भी मैं यही कहता हूँ आपको कि मेरे कहने के बाद भी आप खुद रिसर्च कीजिए उस शेयर के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर, अच्छे से उसके फंडामेंटल चेक कीजिए, आपके मन को संतुष्टि दिलाइए पूरी कि हाँ अब ठीक है, कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है, कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। और फिर भी मैं ये कहूँगा उसके बाद भी, ये सब संतुष्टि होने के बाद भी, कि आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, पूरा पैसा एक साथ ना लगाएं। अब देखो, अगर आप पूरा पैसा एक साथ लगा देते हो तो कहीं ना कहीं आप वहाँ भी फंस जाते हो कि अगर अच्छी कंपनी में आपने लगा भी दिया है तो कोई बात नहीं, कुछ समय लग जाता है, कई बार शेयर में गिरावट चलती रहती है, थोड़ी गिरावट, अगर कंपनी अच्छी है थोड़ी गिरावट के बाद में वो रिकवरी वापस कर देता है। इसीलिए बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पूरा पैसा एक ही जगह लगा दिया तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे। बात ये है ना कि शेयर मार्केट में आए तो कुछ पैसा कमाने के लिए आए हैं, मार्केट को पैसा देने के लिए या पैसे को उसी लेवल पे बनाए रखने के लिए तो नहीं आए ना। उसी लेवल पे बनाए रखने के लिए तो आपकी तिजोरी में डाल के रख लो, जितना डालोगे उतना ही मिलेगा दोबारा जब निकालोगे, अगर उसमें से कुछ आप खर्च ना करते हो तो ऐसा थोड़ी करने आए हम मार्केट में। हम मार्केट में आए पैसा बनाने के लिए। तो दोस्तों देखो, पैसा बनाने का जो मंत्र है ना, वो मंत्र यही है कि कंपनी अच्छी सेलेक्ट करो, फंडामेंटल उसके देखो, पूरा सब कुछ अच्छे से जज करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पैसा SIP टाइप से, लाइक SIP जैसे आप करते हो, जिन लोगों को SIP की नॉलेज है वो SIP करते भी होंगे, बट आप पर्सनल SIPs भी कर सकते हो खुद की शेयर के अंदर। जो SIPs आप कंपनी के अंदर के म्यूचुअल फंड्स में इनमें करते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपने शेयर्स के अंदर भी SIP कर सकते हो। तो SIP का रूल्स यही है कि 1727 रुपये का अगर HDFC बैंक का शेयर है, आप देख रहे होंगे HDFC बैंक का शेयर 1727 रुपये का है। अगर आपने यहाँ ख़रीदा
इसमें गिरावट होती है 1700 रुपये या 1650 रुपये पे आपको ये देखने को मिलता है। तो थोड़ा पैसा फिर वहाँ और लगा दीजिए, वहाँ ख़रीद लीजिए। कुछ कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो, जैसे कि यस बैंक हुआ, यस बैंक का एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। यस बैंक के अंदर आप एसआईपी कर सकते हो। बहुत समय से वो एक ही जगह पर मूव हो रहा है, मतलब 23 रुपये 24 रुपये के बीच में वो शेयर चल रहा है। तो जितने टाइम तक वो एक ही जगह रुका रहेगा, एक सैलरी वाले पर्सन के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। एक अगर कोई बंदा जॉब वाला है, उसकी सैलरी आएगी महीने पे, अब वो क्या करे, वो थोड़ा थोड़ा पैसा ही तो लगाएगा। उसकी सैलरी आती है, उसमें से वो सेविंग निकालेगा, कुछ खर्च करने के बाद में जो सेविंग बचती है, उस सेविंग को वो हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता है। तो उसके लिए यस बैंक जैसी ऐसी कंपनीज जो बहुत टाइम से कंटिन्यू होल्ड रहती है, फिर एकदम से अच्छा खासा मूव दे जाती है, मल्टी बेगर हो जाता है। तो उसमें ऐसी कंपनियां जो रुकी हुई है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो। हर महीने आए 2000 रुपये लगाने हैं आपको, 1000 रुपये लगाने हैं, 5000 रुपये लगाने हैं, जो भी लगाना है आपको, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहो। जब आपके पास सफिशेंट क्वांटिटी हो जाए, जितनी आपको क्वांटिटी खरीदनी है, बस वहाँ चुपचाप बैठ जाओ। उसके बाद दूसरी कंपनीज में। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, जो आगे भविष्य में चल के लॉन्ग टर्म के अंदर आपको, जब किसी भी कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर में कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो कहीं भी जॉब कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब आपको रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ेगा। अब जब आपने पोर्टफोलियो अभी अच्छा बना दिया होगा, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना लिया होगा अच्छी अच्छी कंपनियों का, तो जब रिटायरमेंट लोगे उसके बाद में आपके पास में एक अच्छी खासी कैपिटल बन चुकी होगी, आपके पास आपकी खुद की पूंजी होगी, स्ट्रॉन्ग पूंजी बन चुकी होगी, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। इतनी पावर होती है शेयर मार्केट के अंदर। जो कंपाउंडिंग वाली चीज़ होगी ना, जो मतलब कंपाउंडिंग मनी जो गेन होती है, वो कंपाउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कंपाउंडिंग मनी, आप आज 100 रुपये अगर कहीं लगा करके छोड़ोगे ना, तो आपको आने वाले समय में वो 1000 या 10,000 भी होते हुए नज़र आ सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो, पैसा 100 रुपये नहीं, मतलब ज़्यादा ही लगता है शेयर मार्केट के अंदर, अगर अच्छा पैसा हमें लेना हो तो आगे। तो इसीलिए एसआईपी टाइप से आप किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, और अच्छे से खुद फंडामेंटल चेक कर लो, उसके बाद में इन्वेस्ट करो। मेरे बताने के बाद भी चेक करो खुद, उसके बाद करो इन्वेस्ट। तो एचडीएफसी बैंक अगर मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं पहले भी बता रहा था आपको कि देखो इसमें गिरावट हो रखी थी। गिरावट से 1360 रुपये तक भी गया था, और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये शेयर 1800 के लेवल को टच करता हुआ नज़र आया था हमें। ये कल मैं दिखा देता हूँ आपको इसका चार्ट। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस चार्ट पैटर्न से आप समझिए, इस जगह पर जहाँ मैं ये निशान बना रहा हूँ, इस जगह ये जो लेवल टच किया था यहाँ पर, ये वेडनेसडे की बात है। मंडे ट्यूसडे मार्केट जो चल रहा था वो सही चल रहा था, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तेज़ी चल रही थी इसके अंदर, और तेज़ी बनना स्टार्ट हो गई थी। यानी ट्यूसडे को ये शेयर ने ट्यूसडे को 1600 रुपये का जो लेवल है वो क्रॉस करके, यानी मतलब 1700 का लेवल क्रॉस कर दिया था शेयर ने। 1700 का लेवल क्रॉस करने के बाद में जब वेडनेसडे को मार्केट ओपन हुआ था, तो आपने देखा होगा वेडनेसडे यानी कल, तो मार्केट गैप अप ओपन था। बैंक निफ्टी जो आपने देखी होगी वो गैप अप थी, एचडीएफसी बैंक गैप अप ओपन हुआ था। तो हमें मार्केट में ये शेयर, जब 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ था, तब हमको ये शेयर 1780 के लेवल के ऊपर हमको ये शेयर देखने को मिला था। यानी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था शेयर में, और 1794 तक का आप अपने चार्ट में अच्छे से चेक कर लीजिएगा। 1794 तक का इसने हाई बनाया था वेडनेसडे को। तो 1794 का इसने हाई बनाया था, मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिए आप चार्ट पैटर्न में, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये देखिए 1794 का शेयर में हाई बनाया था वेडनेसडे को, यानी जब गैप अप ओपन होने के बाद में। उसके बाद में इस शेयर में गिरावट हो गई थी, थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी, कंसोलिडेट हो रहा था। 1780 रुपये 1790 रुपये समथिंग ये शेयर चल रहा था। तो इसी तरह से 1770 रुपये के आसपास कल इस शेयर ने क्लोजिंग भी दी थी,
और मैंने आपको इस शेयर के लिए पहले बताया था कि दोस्तों तैयार रहो इस शेयर के अंदर 1800 के तक के लेवल के लिए। इवन 1800 के लेवल को भी ये शेयर क्रॉस करता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से ये 1750 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, मगर अब ये 1750 के लेवल को ब्रेकआउट करके निकला है और 1800 के लेवल तक ये गया है। हाँ, आज आप देख रहे होंगे, आज आप देखेंगे, रुक मैं दिखा देता हूँ आपको। आज देख लीजिए शेयर में गिरावट हो गई है। आज का शेयर का हाई 1759 रुपये का है और लो 1724 रुपये का इसने बना दिया, यानी आज शेयर में गिरावट हो गई। तो जाहिर सी बात है, कल इतनी अच्छी खासी मूवमेंट था इसके अंदर तेज़ी वाला, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। प्रॉफिट बुकिंग आई है कहीं ना कहीं, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें। इस शेयर को 1800 से ऊपर जाना ही है। अच्छा शेयर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे खासे टारगेट के साथ में बताया था। देखिए, जो भी टारगेट बताया है वो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, बट ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है एनालिसिस करने के बाद में। बट जो मैंने आपको कहा था 1800 के लेवल, तो ये शेयर टच कर चुका है। आपने बात नहीं मानी होगी तो आपका पैसा भी नहीं बना होगा। अगर आपने मानी होगी, आपने ले लिए होंगे कहीं ना कहीं शेयर, तो आपका पैसा बन गया होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था, अच्छी कंपनी के अंदर सब्र के साथ में काम करो, थोड़ा होल्डिंग करोगे, लॉन्ग टर्म के अंदर बने रहोगे तो पैसा भी आपका बनेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा। और मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर जुड़ने के बाद में अगर आप लोगों का पैसा नहीं बने तो आप मुझे बताइए। अब तक जो भी मैंने शेयर बताए होंगे आपका पैसा बन ही रहा होगा, अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग ख़रीदा होगा। अगर आप ऊपर ही ख़रीदते हैं, अब आपने 1794 रुपये 1790 रुपये में इस शेयर को ख़रीदा होगा, समझिए इस शेयर को ख़रीदा होगा अगर इतने रुपए पे, तो अब इसमें गिरावट हो गई होगी। अब आप तो मन ही मन मुझे गालियाँ भी बक रहे होंगे या कुछ बोल भी रहे होंगे कि क्या ये बता दिया 18 कहीं भी ख़रीद लो HDFC बैंक को तो कोई नुकसान नहीं देता। तो ठीक है ना, ख़रीद लिया होगा अगर आपने, तो आप सब्र भी करके बैठ जाइए। 1800 के जब लेवल क्रॉस करेगा तब आपका प्रॉफिट बन जाएगा। अब जब आपने ख़रीदारी ऊपर करी है, मैं कहता हूँ आपको ख़रीदारी करिए गिरावट के ऊपर। अब पीक पॉइंट पे आप ख़रीदोगे तो फिर मुनाफा कैसे होगा, फिर तो आपको रुकना पड़ेगा जब वो उसके लेवल को ब्रेकआउट करेगा। अब जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आप बने रहिए। अगर आपने ख़रीदा है, कोई बात नहीं, गिरावट होती है तो नीचे पूरा एक साथ नहीं खरीदने के लिए मैं बोलता हूँ कि इसलिए कहता हूँ कि पूरा एक साथ मत खरीदो, कहीं पे भी जिस भी लेवल पे खरीद रहे हो थोड़ा थोड़ा खरीदो। अगर आपने ख़रीद भी लिया होगा तो अब कोई बात नहीं, गिरावट हो जाने दीजिए। गिरावट होने के बाद में फिर थोड़ा बहुत और ख़रीद लो, ताकि आपका एवरेज प्राइस जो है वो कम हो जाएगा और जल्द ही आपका लेवल क्रॉस हो जाएगा और शेयर में आपको मुनाफा होता हुआ नज़र आएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था। अब लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी हो तो पता नहीं मुझे, अगर आपने नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने लेवल्स दिए थे इसके। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप बने रही हैं, अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल मैंने कंपनी के आपको पहले बता भी दिए हैं, अच्छे से चेक किए हुए हैं, पूरा रिसर्च किया हुआ है। अब आप खुद भी इस पर रिसर्च कर लो, उसके बाद में इसमें ख़रीदारी कर लो। तो जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके कर लेना। आपको कहाँ के लेवल पे ये बाय करना सही लगता है, उस लेवल पे आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ी, अगर इसमें गिरावट हो रही है तो गिरावट होने दीजिए, गिरावट हो तब आप इसमें ख़रीदारी करिए। क्योंकि देखिए, इस शेयर के अंदर ऊपर नीचे उठक पटक गिरावट तेज़ी बनती ही रहेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। अब कल बैंक निफ्टी ऐसे ही थोड़ी ना भाग गया था, उसको पूरा भगाना, यानी 900 पॉइंट तक, 900,000 पॉइंट के आसपास तक वो शेयर बैंक निफ्टी भागी थी। तो 900,000 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों ऐसे ही थोड़ी आ गया यार। 50 रुपये का मूवमेंट HDFC बैंक के अंदर था। पूरा क्रेडिट इस शेयर को जाता है। कल बैंक निफ्टी को भगाने का जो पूरा क्रेडिट है वो HDFC बैंक का था। HDFC बैंक ने बैंक निफ्टी को आसमान छुआ दिया था कल। अब आज अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है तो वो HDFC बैंक का रीज़न है। आप देख रहे होंगे HDFC बैंक में गिरावट हो गई है, बैंक निफ्टी में भी गिरावट थी, नेगेटिव ही था और ज़्यादा नहीं गिरा तो, मगर कल के लेवल से नीचे आया ना, कल के लेवल से नीचे आया, जो मूवमेंट ही नहीं था उसके अंदर प्लस वाला। तो ये शेयर जो है इसके अंदर इसी तरह से काम होगा, ऊपर नीचे करा जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो इस तरह से इसलिए कहता हूँ ऐसे शेयर्स के अंदर काम कीजिए। ऊपर जब चला जाए उसके बाद में बेचिए, फिर इंतज़ार कीजिए नीचे आएगा, फिर ख़रीदिए, फिर ऊपर जाए फिर बेचिए। तो इसमें इसी तरह से आप बार बार पैसा बनाते रहो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आए हो तो मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के अंदर तो और दूसरे शेयर्स हैं जिनके अंदर काम कर लो। HDFC बैंक, कोटक बैंक के अंदर आप इसी तरह से काम करो कि बढ़ जाए बेच दो, जब गिर रहा हो तो ख़रीद लो। इससे आपका ज़्यादा पैसा बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म।
लॉन्ग टर्म के मैं बताता हूँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो शेयर्स अलग हैं। तो इसीलिए तो देखिए अच्छा शेयर है, आप अभी भी इस पर फोकस बनाए रखिए। आपको लगता है इसमें अच्छी खासी गिरावट हो जाती है तो आप ख़रीद लीजिए, वापस से आपको अच्छा खासा एक अप मूवमेंट इसमें आता हुआ नज़र आएगा, और जब आपको प्रॉफिट हो तब आप बेच करके निकल सकते हैं शेयर से। तो दोस्तों कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, बिजनेस कंपनी का आप जानते ही हैं HDFC बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं। आपको आजकल तो ये गली गली के अंदर मतलब हर जगह पर HDFC बैंक मिल ही जाएगा। छोटे से छोटे गांव में भी HDFC बैंक आपको देखने को मिलेगा। तो HDFC बैंक ने अच्छी खासी अपनी ब्रांचें बना दी हैं, बिज़नेस अच्छा खासा हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा निकल रहा है। तो आने वाले समय में ये शेयर बहुत आगे तक जाता हुआ भी नज़र आने वाला है, मगर उसमें टाइम लगेगा। वो लॉन्ग टर्म के अंदर अपने लेवल को ये छोड़ता रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा। ये बात नहीं कि ये 2500, 3000, 4000 नहीं जाएगा, वो जाएगा, बट वो अपने समय पे जाएगा, वो जब जाना है उसको। मगर उससे पहले ये इसी तरह से ऊपर नीचे होते हुए धीरे धीरे अपने लेवल छोड़ के फिर निकलेगा। तो आप लेवल छोड़ता रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग काम करते रहो, इसमें ऊपर नीचे जब होता है उसमें आप कमाते रहो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में और जो वीडियोस आएंगे मेरे वो आपको अपडेट हो जाएंगे। और इसके बाद में मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।